अमेरिका और सेहूनी हुकूमत के वफूद ने 12 दिसंबर को वाशिंगटन में अपने मुश्तरका इजलास में ईरान के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक मंसूबा तैयार किया है, जिसकी बुनियाद पर ईरान की एटमी और मिसाइली पेशरफ्त और इलाके में तेहरान के असर और रसूख को रोकने के लिए मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। खबरों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने इस सिलसिले में कई दौर के मुज़ाकरात के बाद ईरान के खिलाफ 4 वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक वर्किंग ग्रुप का काम ईरान के एटमी प्रोग्राम का मुकाबला करने के लिए खुफिया सरगर्मियां अंजाम देना और सिफारतकारी की मुहिम चलाना होगा। ये ग्रुप एटमी मुआहदे पर अमल दरामद के बारे में निगरानी के अमल को मजीद सख्त बनाने और एटमी मुआहदे के दायरे से बाहर भी ज्यादा सख्त इक़दामात अंजाम दिए जाने के तरीकों का जायजा लेगा। वाज़ेह है कि ईरान और ग्रुप 5+1 के दरमियान होने वाले एटमी मुआहदे पर अमल दरामद जनवरी 2016 से शुरू हो गया है, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ने हमेशा इस मुआहदे की मुखालिफत की है और इसको वहशतनाक मुआहदा करार दिया है और सेहूनी हुकूमत भी अमरीका के इस इक़दाम की भरपूर हिमायत करती है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे वर्किंग ग्रुप का मिशन इलाके में ईरान की सरगर्मियों का दायरा महदूद करना होगा। इस ग्रुप की कोशिश होगी कि इलाके में इस्तिकामती गुरोहों में जुमला हिजबुल्लाह लबनान और फ़लस्तीन की जिहाद इस्लामी नीज़ हमास तहरीकों के लिए ईरान की हिमायत को रोका जाए। अमरीका और गासिब सेहूनी हुकूमत के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका मंसूबे के तहत तीसरे वर्किंग ग्रुप की जिम्मेदारी ईरान के मिसाइली प्रोग्राम की तरक्की और पेशरफ्त को रोकना होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और सेहूनी हुकूमत के चौथे वर्किंग ग्रुप का काम उन इलाकों में जंग की आग भड़काना है जहां ईरान का असर और रसूख ज्यादा हो सकता है। ये वर्किंग ग्रुप इस बात की ज्यादा कोशिश करेगा कि हिजबुल्लाह लबनान को जंग में उलझाया जाए। जनाज़ीन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुमताज़ तज़निगार और हमारे साथी अजीम सब्ज़वारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अजीम सब्ज़वारी साहब, आपने ये रिपोर्ट अभी मुलाज़ा फरमाई कि अमेरिका और सैनी हुकूमत ने ईरान के ख़िलाफ़ या यूँ कहा जाए कि ईरान का मुकाबला करने के लिए एक मुश्तरका स्ट्रेटजी तैयार की है। अलबत्ता ये तो ज़ाहिर हो गए, वरना तो आए दिन अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ स्ट्रेटजी तैयार करते हैं और बनाते हैं और हमेशा उसमें उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन ये जो अभी इंकशाफ हुआ है, 4 अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं, कितनी उनको अपने ज़ुम्मे नाक़िस में कामयाबी नसीब हो सकेगी? देखें अली अब्बास, हम सब जानते हैं कि जब से ईरान में इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ है, उसके बाद से अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम रही है ईरान के खिलाफ और ईरान के असर रसूख को रोकने के लिए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान के इस्लामी इनकलाब के कामयाबी के फ़ौरन बाद जो बुनियादी तब्दीली ईरान की पॉलिसियों में आई, उनमें सबसे अहम तब्दीली फ़लस्तीन के हवाले से थी। ज़ाहिर है कि हम जानते हैं कि शाह के दौर का ईरान इसके इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात थे और इसराइल का सिफारत खाना तेहरान में कायम था, लेकिन जैसे ही इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ उसके फ़ौरन बाद तेहरान में इसराइली सिफारत खाना बंद कर दिया गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये भी सारी हम लोग जानते हैं कि इस्लामी इनकलाब की पूरी तहरीक के दौरान जो शाह की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थीं उनको मूसाद की पूरी सपोर्ट हासिल थी और इनकलाबी तहरीक को कुचलने के लिए CIA और मूसाद पूरी तरह से यहाँ सरगर्म थे। लिहाजा ये बुनियादी तब्दीली फितरी थी और उसकी वजह भी थी कि ज़ाहिर है कि ये इनकलाब जो आया था ये मजलूमों की हिमायत और जालिमों के खिलाफ जंग के और नफरत के ऐलान के नारे के साथ कामयाब हुआ था। लिहाजा फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के सिलसिले में इनकलाबी इस्लाम